केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय रेल मंत्री, केरल के सीएम, केरल के राज्यपाल और कांग्रेस सांसद शशि थरूर मौजूद रहे। अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी कोच्चि में वाटर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर केरल पहुंचे हुए हैं। सोमवार को पीएम मोदी ने चर्च के पादरियों के साथ मुलाकात की। करीब 2 किलोमीटर तक पैदल रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोग भी मौजूद थे। हर कोई पीएम मोदी की एकल झलक पाना चाहता था। पीएम मोदी ने केरल की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन भी करेंगे। वाटर मेट्रो शुरू होने से कोच्चि के लोगों को आवागमन में ज्यादा राहत मिलेगी। जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी महिला पहलवानों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनवाई करने वाला है। इससे पहले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। सिब्बल ने कहा कि 7 महिला पहलवानों ने याचिका दी है, मगर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। इन महिला पहलवानों ने एफआईआर दर्ज करने की याचिका दायर की है। सिब्बल ने कहा कि याचिका देने वालों में एक नाबालिग पहलवान भी शामिल है, उनका भी शोषण किया गया है। इसके बाद जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों के धरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से शुक्रवार तक जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जब ये जानकारी मिली कि 36 दिनों से पुलिस को चकमा दे रहे वारिस पंजाब डे का चीफ अमृतपाल सिंह को मोगा के रोड़े गांव के पास देखा गया है और घेर लिया गया, तो उन्होंने शनिवार और रविवार की रात को पुलिस को एक अहम निर्देश दिया। वहीं आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक मान ने टॉप पुलिस अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि गुरुद्वारे की पवित्रता बनी रहे और गोलियां नहीं चलाई जाए। सीएम मान के एक सहयोगी ने कहा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बरगाड़ी और बहवल कलां जैसे कोई घटना नहीं होने दी जा सकती है जो राज्य को कई साल तक परेशान करते हैं। उन्होंने आदेश दिया कि गोलियां नहीं चलेगी और पुलिस गुरुद्वारे के परिसर में भीतर नहीं जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड की जांच कर रहे एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस जांच में ये सामने आया कि इस घटना कार्यक्रम में अतीक गैंग के फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। अतीक अहमद के बेटे अरशद को इस मर्डर को लीड करना था और खुद को पुलिस से बचाना भी था ताकि पुलिस को असद के बारे में कोई सुराग न मिले। प्लानिंग के तहत असद के चेहरे को ढकने के लिए एक मंकी कैप मंगवाई गई थी। पुलिस को यह मंकी कैप भी मिली है। इसके अलावा असद ने अपना मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड उमेश पाल की हत्या से पहले ही लखनऊ में अपने खास गुर्गे और अपने बेहद करीबी आतिन जफर को दिया था। प्लानिंग के तहत ये तय हुआ कि असद उमेश पाल की हत्या कर रहा होगा तो उस वक्त आतिन जफर लखनऊ के किसी एटीएम मशीन से असद के कार्ड से पुलिस को गुमराह करने के लिए पैसे निकालेगा। भक्तों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट आज खोल दिए गए हैं। ऐसे में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए लगातार रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो वहीं खराब मौसम की चेतावनी के चलते अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है और साथ ही जो यात्री रजिस्ट्रेशन करके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें बीच रास्ते में रोककर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। दरअसल मौसम विभाग ने 29 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जारी किया है। केदार घाटी में गत दिनों से रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी 1 सप्ताह तक केदारनाथ में मौसम से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। टिहरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि केदारनाथ में बर्फबारी और खराब मौसम के अलर्ट के मद्देनजर यात्रियों को भद्रकाली और व्यासी में रोककर उन्हें फिलहाल ऋषिकेश में ही रुकने को कहा गया है। भारी बर्फबारी और लगातार मौसम खराब होने के चलते केदारनाथ यात्रा में खलल पड़ गई है। हजारों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार अब कम होती दिखाई दे रही है। बीते कुछ दिनों से दहशत फैलाने वाले कोरोना से आज देश को राहत मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में सोमवार को भारत में 6,660 नए कोरोना वायरस संक्रमण के नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि अब देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 63,300
80 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार की सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों में कहा गया है कि बीते 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर कई ज्यादा हो गई है। बता दें कि जिसमें 9 केरल द्वारा शामिल है। प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, पंजाब और मध्य प्रदेश राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। केंद्र सरकार की ओर से बीते साल सितंबर माह में पीएफआई पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। संगठन पर आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठन से संबंध रखने, आतंकी फंडिंग और हिंसक गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप है। सूचना मिलने के बाद एनआईए ने एक बार फिर से यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। वंदे भारत ट्रेन को लेकर झारखंड के लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे इस ट्रेन का किराया क्या होगा, ये कब से चलेगी। मगर जो सवाल सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रांची आकर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जैसा कि उन्होंने दूसरे वंदे भारत ट्रेनों के साथ किया है। रांची और पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन को 25 अप्रैल से चलाया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से अब कहा जा रहा है कि मई के अंतिम सप्ताह तक इसका परिचालन शुरू हो सकता है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जब वंदे भारत ट्रेन चलना शुरू होगी तो इसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आधे से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन को उनके राज्यों में जाकर हरी झंडी दिखाई। ऐसे में अगर वो रांची आते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए डबल खुशखबरी होगी। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।